Hello बच्चों, let's see this question. This question says each equal current I is flowing in three infinite long wires along positive x, y and z direction. The magnetic field at A और कोऑर्डिनेट दे रखे 0, 0, -a। तो अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि आपके पास जो है कि इनफाइनाइट वायर दे रखे अपने को एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। तो इनकी नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, कोऑर्डिनेट भी दे रखे अपने को। तो यहाँ पर जो मेन की कॉन्सेप्ट होगा आपके पास, की कॉन्सेप्ट इसकी बात करें तो की कॉन्सेप्ट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। तो यहाँ पर ये आपका की कॉन्सेप्ट होगा। डायग्राम देखिए कि आपके पास मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये होगी वाई एक्सिस और ये होगी जेड एक्सिस, और तीनों में पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है आई। इधर भी कितना कर रहा है आई और इधर भी कितना कर रहा है आई। और आपके जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट के जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये कितना 0, 0, -a, 0, 0, यानी कि इस यानी कि आपका जो जेड है वो क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में आपके पास। यानी कि जो आपका पॉइंट है वो किधर होगा, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए आपके पास जो जेड है तो पॉइंट किधर है, इसके जस्ट ऑपोजिट एक्स कितना 0, वाई कितना 0 और जेड की वैल्यू है -a। इसका मतलब नेगेटिव जेड पर आपका पॉइंट रखा हुआ इस तरीके से। तो सबसे पहले तो इसकी वजह से देखिए कि अलोंग द एक्सिस ऑफ वायर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है 0। तो यानी कि जो जेड है आपके पास, यानी कि जो जेड वायर है, इस तरीके से देखें, मान लीजिए जेड वायर है आपके पास और आपका जो पॉइंट है वो इधर है, और कितनी दूरी है यहाँ पर, ए डिस्टेंस पर आपके पास ए डिस्टेंस। ये पॉजिटिव जेड होगी तो मान लो आपका ये नेगेटिव जेड होगा इधर। तो पॉइंट पी आपका यहाँ पर है जिस पर केवल जेड का कोऑर्डिनेट है ए। तो अलोंग द एक्सिस ऑफ वायर मैग्नेटिक फील्ड का होता है 0। अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है 0 होता है। तो इसका मतलब जो वायर है जेड डायरेक्शन में जो करंट है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा वो कितना आएगा 0। तो एक मैग्नेटिक फील्ड तो आपके पास कितना है 0, बचा कितना एक्स और वाई। तो एक्स और वाई की बात करते हैं कि जब आपके पास मान लीजिए एक्स ले अपन, एक्स एक्सिस लें तो आपका पॉइंट किधर है, जेड की ओर है, और वो भी कौन से, नेगेटिव जेड एक्सिस की ओर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है, पहले तो इसकी बात कर लेते हैं, बी एक्स लिखे इसको। तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, जहाँ पे डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पर कितनी दे रखी हो, ए दे रखी है आपको। और इसकी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन क्या होगा आपके पास, जो राइट हैंड पाम रूल यूज करें, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो आपके पास करंट है यानी कि आई, तो आपका जो थंब है राइट हैंड का थंब, ये क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा आपको, डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी कि अगर आप राइट हैंड के थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट ओपन करें, डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट ओपन करें और फिंगर्स जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस साइड ओपन करें, तो जो आपकी पाम होगी राइट हैंड की वो क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगी आपको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर देखिए अगर अपन राइट हैंड के थंब को आई डायरेक्शन में यानी कि एक्स एक्सिस की ओर ओपन करें तो आपका जेड अंदर की ओर है, उधर फिंगर्स को ओपन करें तो आपके जो पाम है वो वाई की ओर इंडिकेट होगी। इसका मतलब जो एक्स डायरेक्शन में एक्स वाई जो करंट एक्स डायरेक्शन उसकी ओर से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये आएगा, और डायरेक्शन देखे इसकी तो वेक्टर कितना हो जाएगा ये आपके पास जे के। तो अब अपने पास वाई डायरेक्शन की बात करते हैं तो बी वाई, यानी कि वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा आपके पास, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो मैग्नीट्यूड तो अभी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा आपके इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। लेकिन इसकी डायरेक्शन देखें तो फिर से पाम रूल, यानी कि राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में ओपन करें और जिधर आपके पास क्या है पॉइंट है वो क्या, नेगेटिव जेड एक्सिस की ओर। तो यानी कि राइट हैंड की डायरेक्शन में जो थंब है आपका उसको करंट की ओर ओपन करते हैं और फिंगर्स को किधर ओपन करें अपन, -a की ओर। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड आपको ज़्यादा दिखाई देगा पाम रूल के अकॉर्डिंग, वो दिखाई देगा आपको नेगेटिव जेड एक्सिस में, यानी कि माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। तो ये हो गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि आपको जो यहाँ ढंग से देखें, अगर डायग्राम को देखें अपन इस तरीके से आपके पास है, और ये मान लो वाई हो गया आपके पास, ये तो हो गया एक्स, ये क्या हो गया वाई, और जो तीसरा पॉइंट है ये है जेड, और जो आपको जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उसके जस्ट ऑपोजिट यानी कि यहाँ पर कहीं है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे अपने को।
तो जेड की वजह से 0 हो जाएगा अलॉन्ग द एक्सिस है, वाई के कारण आपके पास -x में आ रहा है और एक्स के कारण कितना +y में जा रहा है। तो आपके पास bx और by, और किससे डायरेक्शन निकाले पर ना, पाम रूल से राइट हैंड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखे यहाँ पर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बी नेट हो जाएगा आपके पास, बी नेट bx प्लस by प्लस bz प्लस bz। तो बी नेट हो गया आपके पास, और जेड की वजह से 0 आ गया आपके पास, तो कितना बचा x और y, तो यानी कि μ0 I अपॉन 2 पाई a, ये तो कॉमन टर्म है आपके पास। और तो कितना बचेगा आपका -I कैप प्लस j कैप। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपके पास, नेट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कितना हो जाएगा μ0I अपॉन 2 पाई a -I कैप प्लस j कैप। सो अवर फाइनल आंसर इज μ0I अपॉन 2 पाई a -I कैप प्लस j कैप। और ऑप्शन चेक करें यहाँ पर, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज अवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।